इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमरीका और ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस में फ्रेंच हम मनसब मैक्रोन के इशाइये के दौरान दस्तखत किए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत अपने दफ्तर में किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त की तौसीक की। एक्स पर जारी करदा पैगाम में वज़ीर आज़म ने बताया कि MOU की तक़रीब कल स्विट्ज़रलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होगी। अमरीका ईरान मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ईरान आबनाए होर्मुज़ फौरी तौर पर दोबारा खोल देगा। अमरीका भी नाकाबंदी खत्म कर देगा। वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरानी क़यादत और मुज़ाकराती टीम्स की काविशों को सराहा। नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर की काविशों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। रहबर आला आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान की अमन के लिए उनकी हिकमत, दूर अंदेशी और मुदब्बिराना सलाहियतों को इंतहाई एहतराम और काबिल तारीफ करार दिया। बाक़िर कालिबाफ, अब्बास इराक़ची और सिकंदर मोमिनी समेत ईरानी मुज़ाकराती टीम की काविशों को सराहा। कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशें अहम पेशरफ्त और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम साबित हुई। मुफाहमती याददाश्त का मुसव्वदा अंग्रेजी और फारसी जुबानों में तैयार। ईरान ने मुसव्वदा जारी कर दिया। मुफाहमती याददाश्त की कॉपी सालिस ममालिक को भिजवा दी गई। दस्तखत के बाद फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन समेत G7 ममालिक के सरबराहान तालियां बजाकर खुशी का इजहार करते नजर आए। ट्रंप ने दस्तखत के बाद मुसव्वदा वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के हवाले किया। दस्तखत के फौरी बाद फ्रांसीसी सदर ने ट्रंप से हाथ मिलाया। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद हतमी मुआहिदे के लिए 60 रोज़ा मुद्दत का आज से आगाज हो गया। पाकिस्तान का इब्तिदाई वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रवाना होंगे। खित्ते में कशीदगी के बादल छटने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रब के शुक्रगुजार, ताउन करने पर दोस्तों से इज़हार तशक्कुर। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। शहबाज शरीफ ने बताया था कि बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। अमन के लिए काम करने पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा अमन मुआहिदे पर अमल दरामद के इब्तिदाई मुज़ाकरात कल होने की तस्दीक की। अमरीका और ईरान के साथ पाकिस्तान, कतर और दीगर मुतालिका ममालिक भी इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीका और ईरान का लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान। ईरान और अमरीका 2 माह में मुज़ाकरात और हतमी डील करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत के फौरी बाद अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म करने का अमल शुरू करेगा, जो 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। ईरान खलीज फारिस से खलीज ओमान तक तिजारती जहाज़ों की बिला मुआवजा महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाएगा। अमरीका इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर कम अज कम $300 अरब के मंसूबों पर काम करेगा। अमरीकी महकमे खजाना ईरानी तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और मुताल्लिका खिदमात के लिए इजाजतनामे जारी करेगा। हतमी मुआहिदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के करारदाद के जरिए की जाएगी। मुफाहमत की याददाश्त के 14 निकात जारी। डील पर अमल की सूरत में ईरान को $300 अरब की तामीर नौ के फंड्स मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। अमरीकी सरमायाकारी नहीं होगी। खित्ते के मुल्क ईरान में इन्वेस्ट करना चाहें तो नहीं रोकेंगे। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। खबरदार किया कि MOU पर 60 रोज में अमल दरामद न किया गया तो ईरान पर क़यामत बपा कर दी जाएगी। और कहा MOU में लिखवा दिया है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल करेगा न खरीदेगा। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई ने कहा कि ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। अफजूदा यूरेनियम की ईरान से बाहर मुंतकिली क़तई तौर पर काबिल कबूल नहीं। तेहरान के पास अफजूदा यूरेनियम को कम करने का ऑप्शन है। ईरान के मिसाइल सिर्फ फायर करने के लिए हैं, बातचीत के लिए नहीं। ईरान की दिफाई सलाहियतें किसी भी अमल या फरीक के साथ ज़ेरे बहस नहीं आएंगी।
स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ के मुताबिक आबनाए होर्मुज जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। वाज़ेह किया कि ईरान आबनाए होर्मुज पर फराहम की जाने वाली खिदमात के लिए फीस वसूल करेगा। इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन या बहरी जहाज़रानी के खिलाफ नहीं होगा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने ईरान का अमरीका से मुआहिदा एक बड़ी फतह करार दिया। लेबनान जंग के खात्मे को मुआहिदे का हिस्सा बनाने पर इजहार तशक्कुर। वाज़ेह किया कि मज़ाहमत से ग्रेटर इसराइल का मंसूबा नाकाम बना दिया। सेहूनी रजीम हिज़्बुल्लाह को अस्करी, सियासी और सकाफती तौर पर खत्म करना चाहती है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% की कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $74 फी बैरल हो गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $77 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को फौरी मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का शफ़ाफ हफ्तावार फार्मूला मुरतब करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने एक्स पर पैगाम में बताया है कि शफ़ाफ फार्मूले की बदौलत अवाम कीमतों में तब्दीली की वजूहात को समझ सकेंगे। नया फार्मूला तमाम स्टेक होल्डर से मुकम्मल मुशावरत के साथ बनाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोल $225 फी लीटर करने का मुतालबा किया। पेट्रोल पर लेवी और दीगर टैक्सेस खत्म करने की अपील। हुकूमत पर बिजली और गैस की कीमतें कम करने का वादा पूरा करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कनाडा के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती रवाबित और सालिसी की काविशों में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने कल स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में होने वाली मुलाकात में तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का आदा किया। that all government employees shall receive a 7% increase in basic pay with effect from 1st of July 2026. And sir, we'll ensure that the lowest pay of our grade 1 officers, employees is at least rupees 43,000, the minimum pay. Furthermore, all pensioners shall receive a 7% increase in pension with effect from 1st of July 2026. सिंध का 3 खरब 56 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा। मजदूर की कम अज कम उजरत 43,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुसलसल 11वां बजट पेश करना अपने लिए एजाज करार दे दिया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का कारोबारी बरादरी के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। कराची पोर्ट का माली साल 2026 और 27 के लिए 5% मुजव्वज़ा टैरिफ मुंजमद। दरामद और बरामद कुनंदगान को 500 मिलियन रुपए से ज़ायद रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर के मुताबिक टैरिफ मुंजमद करने का मकसद ताजिरों और सनतकारों के अखराजात में कमी लाना है। 18 घंटे गुजर जाने के बावजूद रावलपिंडी के गोलड़ा मोड़ कच्चा स्टॉप पर नाले में गिरने वाला बच्चा मिल नहीं सका। रेस्क्यू एहलकारों का तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में सुबह सवेरे काम पर जाने वाले शहरी से ग्राहकों की लूटमार वारदात की फुटेज मंजर आम पर आ गई। नॉर्थ कराची में 2 ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। 4 के चौरंगी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से नौजवान जान से गया। कमेटी का एहतजाज 1.5 हफ्ते से जारी है। इससे एक आम शहरी की जिंदगी जो बिल्कुल मुतासर होकर रह गई है। जो हमारे दिहाड़ीदार तबके हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, बाकी लोग हैं, इन सब को इन्होंने मफरूज किया हुआ है। पूरे शहर हमारे बंद है, पूरे इलाके हमारे बंद है। तो ये जो लोग दिन में मजदूरी करते थे, शाम में खाते थे, इनका क्या होगा? आजाद कश्मीर की आवाम ने कल अदम एक्शन कमेटी को
गरीब और मुतवस्सित तबके के मुआशी कत्ल का जिम्मेदार करार दिया। शहरियों के मुताबिक अलदम एक्शन कमेटी के पैदा करदा अफरा तफरी के माहौल से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने से छोटे ताजिर और दिहाड़ीदार मेहनत कश तबके का रोजगार मुतासिर हो रहा है। भारतीय सरपरस्ती में फितनाल हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अमन को तबाह करके खित्ते के इस्तेहकाम का दुश्मन बन गया। आलमी जरीदे TRT वर्ल्ड के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान का मकसद बलूचिस्तान का मुआशी गला गूंजना है। दहशतगर्द गिरोह सप्लाई गाड़ियों, ट्रेन और मवासलाती निज़ाम को टारगेट करके तिजारती राहदारियों और रोजगार में रुकावट डाल रहा है। बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कीमत पाकिस्तानी अवाम के साथ आलमी सप्लाई चेन और बैन अल-अक़वामी सारफीन भी अदा कर रहे हैं। तालिबान रजीम की नाअहली और इंतजामी नाकामी ने मासूम अफगान बच्चों को मौसमियाती बहरान का शिकार करार दिया। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 88 लाख से ज़ायद बच्चों को खुश्कसाली, हीट वेव और सैलाब का सामना है। सहूलियात की महरूमी से अफगानिस्तान बच्चों के लिए जनूबी एशिया का बदतरीन मुल्क बन गया। ग़िज़ाई क़िल्लत की संगीन सूरत हाल ने मौसमियाती खतरात को बच्चों के लिए मज़ीद खतरनाक बना दिया। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह से भारत की असल हैसियत दुनिया के सामने वाज़ेह हो गई। US पैसिफिक कमांड की प्रेस रिलीज के मुताबिक अमरीकी महकमे जंग ने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो का लफ्ज हटाकर पुराना नाम US पैसिफिक कमांड बहाल कर दिया। भारतीय रिफाई तजियाकार परवीन स्वाहनी ने इंडो पैसिफिक कमांड के नाम की तब्दीली को भारत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। बड़े दिफाई बजट और अखराजात के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त ने भारत को आलमी सतह पर रुसवाई का शिकार कर दिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2025 में भारत दुनिया का 5वां बड़ा दिफाई अखराजात करने वाला मुल्क रहा। भारत के फौजी अखराजात $9.21 अरब तक पहुंच गए। मुहर्रम उल हराम के लिए इस्लामाबाद की तारीख में पहली बार खुसूसी ऐप तैयार। तमाम इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूसों के मकामात की जियो टैगिंग मुकम्मल। ड्रोन से निगरानी होगी। महफूज मुहर्रम खुसूसी ऐप से शहरी मुश्तबा शख्स, मशकूक सरगर्मी और नामुकम्मल हिफाजती इंतजामात की इत्तला दे सकेंगे। लाइव लोकेशन और इमेज शेयरिंग की सहूलत भी मुयस्सर आ सकेगी। सेफ सिटी में मरकजी कंट्रोल रूम का क़याम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुलूसों और मजालिस के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का हुक्म। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए उलमाए कराम से करीबी राबता रखने की हिदायत। मुहर्रम उल हराम के आगाज के साथ ही अज़ादारों की मन्नत के साथ सामान की खरीदारी शुरू कर दी गई। अलम, पंजा, अंगूठियां, चिराग, कड़े और तस्बीह समेत दीगर चीजों की मांग में इजाफा। लाहौर में बीबी पाक दामना दरबार से मुल्हिका दुकानों पर शहरियों का रश। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। घाना ने मैच के आखिरी लम्हात में गोल डालकर पनामा को 1-0 से शिकस्त दी। कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को शिकस्त दे दी। कोलंबिया और घाना के फैंस अपनी टीम्स की जीत पर सड़कों पर निकल आए। स्टेडियम के बाहर और अपने अपने ममालिक में खूब जश्न मनाया, हल्ला गुल्ला किया। घाना के दारुल हुकूमत आक्रा में फैंस ने रात भर सड़कों पर स्क्रीन लगाकर मैच देखा। पाकिस्तान ने 4 मुल्की पोलो टूर्नामेंट अपने नाम किया। अमेरिका में मुनाक़िदा टूर्नामेंट में मेजबान अमेरिका, पाकिस्तान, इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीम से हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया।